पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत मुआशी बहाली की हुकूमती कोशिशों की हिमायत का भी आज़म। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। फोरम का मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुसलसल जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। शुरका ने कहा, भारतीय कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। शुरका की गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। फौरी जंग बंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के मुतालबे का इयादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। 11 जनवरी तक हुक्म इम्तनाह जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि फर्द जुर्म से पहले कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं किया गया। अदालत ने कंप्लेंट की बजाय FIR दर्ज करके अदालती कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया। उधर साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, इस अदालत के पास एक सुपरवाइजरी रूल है, बंद दरवाजों के पीछे होने वाले ट्रायल से मुतल्लिक उठने वाले सवालात का जायजा लेना है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात रावलपिंडी की मकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। पुलिस की जानिब से 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। दौरान समाअत ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने शाह महमूद की हथकड़ियाँ खुलवाईं। प्रोसिक्यूशन ने सबूत के तौर पर शाह महमूद का वीडियो बयान अदालत में पेश किया। शाह महमूद कमरा अदालत में आबदीदा बोले, 9 मई को वो रावलपिंडी में नहीं कराची में थे। उन्होंने पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान और इदारों की आलमी दुनिया में सफाइयाँ देता रहा हूँ, क्या ये इंसाफ है? लाहौर में एक ही शख्स 4 बार मुसल्लत हो चुका। नहीं चाहते कि किसी को चौथी बार हम पर मुसल्लत किया जाए, इसलिए तख्ते लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। लाहौर के लिए एक ही ऑप्शन नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम हमारे साथ हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। कागजात नामजदगी छीन कर किसी को इलेक्शन से नहीं रोका जा सकता। अल्लाह ने मौका दिया तो 10 निकाती मंशूर पर अमल करेंगे। लोगों को मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त तालीम का वादा पूरा करेंगे, तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ बानी पीटीआई तो क्या किसी को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन के प्रोसेस को दागदार किया जा रहा है। बानी पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल है। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। इलेक्शन ना हुए तो मईशत तबाह हो जाएगी। पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, बल्कि उसे नुमायां किया जा रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपने तहफ्फुजात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। JUI आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। अगर इंतखाबी मुहिम में एक भी कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे। सीट एडजस्टमेंट या सियासी इत्तेहाद का फैसला हमने अपनी जिले की आदत पर छोड़ दिया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की कुछ देर में कराची एयरपोर्ट पर मुलाकात का इम्कान। जराए के मुताबिक आसिफ जरदारी सक्खर से और शहबाज शरीफ लाहौर से शाम 6 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। एयरपोर्ट के VIP लॉन्च में दोनों रहनुमा मुलाकात करेंगे। 2 रोज़ा दौरे में शहबाज शरीफ की पार्टी उमूर पर मकामी क़यादत से मुशावरत और हम ख्याल जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। सदर नून लीग की खालिद मकबूल सिद्दीकी और पीर पगारा से मुलाकातें भी शेड्यूल। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का फैसला चैलेंज होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज भी हतमी फैसला न कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास खत्म। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मामले पर आज ही एक और इजलास करेगा।
दूसरी जानिब कोहाट से इरफानुल्लाह की बतौर रिटर्निंग अफसर मुअत्तली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का 27 दिसंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए इस्तदा। पीटीआई समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की हिदायत। पीटीआई की शिकायत पर कानून के मुताबिक शिकायत दूर की जाएं। इलेक्शन कमीशन के हुक्म में कहा गया कि यकीनी बनाया जाए कि पीटीआई उम्मीदवार रिटर्निंग अफसर के सामने आजादाना पेश हों। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया कि फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं, वो इंतखाबात पर असर अंदाज नहीं हो सकते। माजी में भी वो अहम पोजीशन पर काम करते रहे हैं। दरख्वास्त जाती रंजिश मालूम होती है। आम इंतखाबात की गहमा गहमी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। यानी 15 मानसहरा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात मंजूर। बानी पीटीआई के NA 122 के हल्के पर एतराज़ात पर फैसला महफूज। बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर से कागजात नामजदगी पर एतराज़ पर रिटर्निंग अफसर ने फैसला महफूज कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान की कागजात नामजदगी भी क्लियर करार। साबिक वज़ीर एहसान मज़ारी के NA 191 कश्मोर से कागजात मंजूर। जनूबी पंजाब में 200 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन कमीशन में अहम आसामियों पर तकर्रो तबादले। कराची, लाहौर, लाड़काना में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए। अली असगर सयाल से ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध का चार्ज वापस। सैयद नजर अब्बास ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात। अब्दुल रहमान अराइन रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कराची मुकर्रर। अब्दुल वाहिद का कोयटा से लाड़काना तबादला। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया गया। अब्दुल क़य्यूम को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर मुकर्रर कर दिया गया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। इस्लामाबाद के 3 हल्कों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का अमल मुकम्मल। नामजद उम्मीदवारान का ऐलान 31 दिसंबर के बाद होगा। मीडिया से गुफ्तगू में जावेद लतीफ़ बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकाबले में तीसरी जमात का शौक रखने वालों ने मुल्क की बर्बादी देख ली। सानहा नौमे के मुजरिमों को निशान इबरत बनाना होगा। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में क्लीन स्वीप करेगी। नासिर हुसैन शाह को यकीन, कहते हैं सिंध में बनने वाले इत्तेहाद से खौफ नहीं। सूबे में कौमी असम्बली की 61 में से 50 नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतेगी। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी किसी लाडले को कबूल नहीं करेगी। जिसे अवाम मुंतखब करें वही हुकूमत करेगा। 8 फरवरी मौरूसी सियासत के खात्मे का दिन होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान के बहरानों का जिम्मेदार करप्ट अशराफिया है। करप्ट माफिया अपने शहजादों को सियासत में उतार रहा है। कभी नून लीग, पीपल्स पार्टी, फिर पीटीआई ओहदे लेती है। पाकिस्तान पर 80,000 अरब रुपए का कर्जा है।